हर हर महादेव। आज हम सोमवती अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय। सूत जी कहते हैं, सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के समीप जाकर धर्म आत्मा युधिष्ठिर सबके हित के वचन बोले। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, बड़े क्रोधी भीमसेन ने कुरुवंश के प्रमुख व्यक्तियों तथा अर्जुन ने अनेक राजाओं को युद्ध भूमि में मार गिराया है। पापे दुर्योधन के कुमंत्र से हमारे कुल का क्षय हो गया है। देखिए, अब इस पृथ्वी पर बालक या वृद्ध के सिवा कोई नहीं दिखाई देता। इस भरतवंश में केवल 5 भाई शेष हैं। इसी कारण यह एकत्र राज्य भी मुझे नहीं भाता। मुझे तो अपने जीवन पर भी ग्लानि होती है। मुझे अपने अंगों पर भी प्रेम नहीं रहा। अब अपनी संतति का विच्छेद देखकर दिन प्रतिदिन मेरे हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। उधर उत्तरा बहू के गर्भ से उत्पन्न परीक्षित भी अश्वत्थामक अस्त्र से भस्म प्राय हो गया है। अब अपने वंश में कोई पिंडदान देने वाला नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे पितामह, मेरे दुख का क्या कोई अंत नहीं है? मुझे बताइए कि मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं? आप कोई उपाय शीघ्र मुझे बताइए जिससे हमें चिरंजीवी संतति की प्राप्ति हो सके। भीष्म पितामह जी ने कहा, सुनो हे राजन, मैं सब व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसके करने से चिरंजीवी संतति की प्राप्ति हो सकती है। हे पार्थ, जिस सोमवार को अमावस्या भी हो उस दिन पीपल के तले जाकर विष्णु भगवान की पूजन करें और पीपल के 108 परिक्रमा करें। उतना ही 108 गणना में रत्न, धातु या फलों को लेकर फेरी करें। हे राजने, यह व्रत राज अति शुभ फल देने वाला है और विष्णु भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। व्रत को आप उत्तरा से करवावें, तब उसका मृतक गर्भ जिएगा, जो तीनों लोक में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि इस व्रत राज नामक व्रत को मुझसे कहें। यह व्रत मनुष्य लोक में किससे प्रकाशित हुआ है और किसने मनुष्य लोक में इस व्रत को किया है? तब भीष्म जी ने कहा, हे राजा ने, इस भूमि में सर्वत्र विख्यात कांची नाम की पूरी, जो चांदी के पर्वतों के समान बड़ी बड़ी उच्च धवल अटारियों से सुविराजित थी, सुंदर वेश वाले नगर के नर नारियों से सुशोभित थी और अपने अपने कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों से आवृत थी। वह नगरी रूप तथा चतुराई युक्त उत्तम वैश्याओं से अलंकृत मानो कुबेर की अलकापुरी और इंद्र की अमरावती पुरी के समान थी और अग्नि देवता की तेजोवती पुरी के समान अनेक रत्नों से भरी थी। उस पुरी में बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा रहता था। उस राजा के राज्य में एक देवस्वामी नामक राजा रहता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदरी धनवती नामक की पत्नी थी। धनवती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमती दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी से देवस्वामी के ही सदृश बड़े गुणी 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उन 7 पुत्रों का विवाह हो गया और वे आनंद से अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह कर रहने लगे। उन्होंने पृथक पृथक भिक्षा उस ब्राह्मण को दी। भिक्षा के बदले उस भिक्षुक ने उन स्त्रियों को सदा सौभाग्यवती भव कहकर आशीर्वाद दिया। धनवती ने अपनी कन्या गुणवती को भिक्षा देने को भेजा। गुणवती ने आकर प्रस्थान के लिए उद्यत भिक्षुक को रोक कर भिक्षा दी। उस भिक्षुक ने गुणवती को भी आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुबह, तुम धर्मवती हो। आशीर्वाद सुनकर गुणवती अपनी माता के पास गई और कहा, माता जी, भिक्षुक ने मुझे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया है। इस बात पर गुणवती की माता अपनी गुणवती को साथ लेकर भिक्षुक के पास आई और गुणवती से उस भिक्षुक को फिर प्रणाम करवाया। भिक्षुक ने फिर गुणवती को वही आशीर्वाद दिया जो पहले दिया था। तब उसकी माता धनवती बड़ी चिंतित होकर बोले, हे भगवान, हे विप्रे, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे वचन को ध्यान देकर सुने और मन में विचार कर उसका उत्तर दें, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा संदेह है कि आपने मेरे पुत्र वधुओं को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। हे दयानिधे, मुझे दया करके कोई उपाय बता दें। तब भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, जब कभी तेरे घर में सोमा आवे
तब ये सुंदरी उस सोमा का विधिवत पूजन करने से ही इसका वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। धनवंती ने कहा, हे द्विजदेव, सोमा कौन है, कौन जाति की है, वह कहाँ रहती है और क्यों उसके आने मात्र से ही वैधव्य दोष नष्ट हो जाता है। हे महाभाग, यह मुझे बतावें। अब विलंब करने का क्या समय नहीं रहा। यह सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, अच्छा सुनो, सोमा जाति की धोबिन है और सिंहल द्वीप की निवासनी है। वह यदि तेरे घर में आएगी तो वैधव्य दोष भंग हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए अनंत किसी घर को चला गया। तब धनवती ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, तुम्हारी बहन गुणवती का सोमा के आगमन मात्र से वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। सो जिसको पिता की भक्ति तथा माता के वचन का आदर हो, वह अपने बहन को साथ लेकर सोमा को लाने के लिए जाएं। पुत्रों ने कहा, हे माते, तुम्हारे अनंत कारण का भाव जान लिया है हमने। तुम्हारा हृदय पुत्री के स्नेहवश व्याकुल है। यही कारण है कि तुम पुत्रों को सोमा के लाने के लिए दुर्गम स्थान में भेज रही हो, क्योंकि उस मार्ग में 100 योजन विस्तृत दुर्लभ दुस्तर और समुद्र बड़ा पड़ता है। उसे पार करके जाना आना साधारण काम नहीं है। हम वहां जाने में सर्वथा असमर्थ हैं। देव स्वामी ने कहा, मैं 7 पुत्रों का पिता होकर भी नहीं पूता। अच्छा, कोई मत जाओ, मैं स्वयं सिंहल द्वीप जाऊंगा और पुत्री का वैधव्य नाश करने वाली सोमा को जैसे बनेगा वैसे मनाकर लाऊंगा। कुपित पिता देव स्वामी के वचन सुनकर उसी समय शिव स्वामिनी नाम के सबसे छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी, आप इस तरह कुपित न हो और ऐसा वचन मत कहें। भला मेरे रहते सिंहल द्वीप जाने का दूसरा कौन असमर्थ हो सकता है। मैं अवश्य जाऊंगा। मैं गुणवती बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर शिव स्वामिनी उठा और पिता को प्रणाम किया और अपने बहन गुणवती को साथ लेकर सिंहल द्वीप को चल पड़ा। वह बहुत दिनों में जाकर समुद्र के तीर पहुंचा। समुद्र के पार जाने के लिए शिव स्वामिनी ने बहुत प्रयत्न किया। शिव स्वामिनी ने अपने समीप में ही एक बड़ा भारी वट वृक्ष देखा। उस वृक्ष के खोते में गिद्ध के बच्चे रहते थे। उसी के नीचे बैठकर शिव स्वामिनी और गुणवती ने वह दिन बिता दिया। उसी समय वह गिद्ध बच्चों के लिए चारा लेकर आया और उन बच्चों को चुगाने लगा। पर उस दिन शावकों ने गिद्ध से चारा नहीं खाया। वह चिंताकुलित मन वाले बच्चों से गिद्ध ने कहा, हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी आज चारा क्यों नहीं चुग रहे हो। मैं तुम्हारे लायक कोमल और ताज़ा मांस लाया हूँ, फिर भी तुम नहीं खाते हो। तब बच्चों ने कहा, मुनियों सुनिए पिताजी, आज वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके खाए बिना हम भला भोजन कैसे कर लें। बच्चों के वचन सुनकर गिद्ध का हृदय भर आया और उन दोनों के पास आकर उसने कहा, हे द्विज, तुम्हारा काम हो गया है, नहीं हुआ है तो मैं स्वयं उस काम को करूँगा। जो काम हो सो कहो हमसे और तुम भोजन करो। शिव स्वामिनी ने कहा, मैं समुद्र के पार सिंहल द्वीप को जाना चाहता हूँ और यही इच्छा है कि सुगणित का वैधव्य नष्ट करने वाला वही सोमा है और उनको यहाँ पे ले आना है। वह गिद्ध बोला, मैं कल प्रातः ही तुमको इस समुद्र के पार पहुँचा दूंगा और सोमा नाम वाली रजकी का घर भी मैं तुम्हें सिंहल द्वीप में दिखा दूंगा। तब रात्रि बीतने और सूर्य के उदय होने पर उस वेगवान गिद्धराज ने शिव स्वामिनी तथा गुणवती को समुद्र के पार से ले जाकर पहुँचा दिया। दोनों सिंहल द्वीप में जाकर सोमा रजकी के घर के समीप ही टिक गए। तब से वो दोनों नित्य प्रातः काल के समय सोमा के आंगन को झाड़ बुहा कर लीपने लगे। इस प्रकार प्रतिदिन बुहारी देते और लिपते लिपते 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। एक दिन सोमा ने अपनी पतोहू तथा पुत्रों को बुलाकर पूछा कि यहाँ आंगन में बुहारी कौन दे जाया करता है, कौन लिप जाया करता है, यह मुझको बतलाओ। तब वे बोले, हमने तो न कभी बुहारी लगाई और न लीपा है। यह सुनकर सोमा को बड़ा विस्मय हुआ। इस बात की बहुत तलाश की गई। तब एक दिन रजकी ने सोमा ने प्रातः काल के समय ब्राह्मण की पुत्री को आंगन में झाड़ू लगाते देखा और उसी दिन उसके भाई को आंगन में गोबर से लिपते हुए देखा। तब सोमा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम दोनों ब्राह्मण हैं। तब सोमा ने हाय हाय ऐसा कहकर तुमने मुझे भस्म कर दिया। तुम दोनों ब्राह्मण होकर मेरे घर में झाड़ू लगाते और लिपते हो। हाय, मैं इस पाप से कैसे गति पाऊंगे, क्योंकि मैं तो जाते के धोबिन हूँ और आप ब्राह्मण हैं।
तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में बुहारी देती हो, यह नीति विरुद्ध काम तुम क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा, यह मेरी गुणवती नाम की सुमध्यमा बहिन है के भावर पढ़ते ही वैधव्य होना लिखा है, सो तुम्हारे समीप होने से इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा। अजय मैं अपने भगनी गुणवती को लेकर तुम्हारी सेवकाई करने को यहाँ आया हूँ। सोमा ने कहा, बस अब तुम आज से यह काम मत करो, मैं तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूँगी, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगी। ऐसा कहकर घर में जाकर सती सोमा ने अपनी पतोहू से कहा कि मैं यहाँ से इनके साथ जा रही हूँ। आज से यदि कोई भी प्राणी मेरे राज्य में मरे तो तुम उसको रक्षा करना, जब तक मैं न आऊँ तब तक किसी के कहने से अग्नि में जलाना नहीं। उसके पुत्र वधुओं ने अपनी सास की बात को अंगीकार किया और सोमा वहाँ से चलकर महासागर के पास आई और उसने क्षण भर में समुद्र के पार पहुंचा दिया। तदनंतर वह स्वयं आकाश मार्ग से उड़कर क्षण भर में समुद्र को पार कर गई। तब वे तीनों एक निमेष में कांचीपुरी में आ पहुँचे। तब धनवती ने सोमा को आई हुई देखकर प्रसन्न मन से पूजा की। इसी बीच में शिव स्वामी भी देशांतर से अपनी बहन के वर पाने की इच्छा से उज्जैनी नाम की नगरी में चला गया। वहाँ से देव शर्मा ब्राह्मण का पुत्र रुद्र शर्मा, जो कि बड़ा गुणी था, उसे अपनी बहन गुणवती के वर के हेतु लाया। तब रज की सोमा के समक्ष गुणवती का रुद्र शर्मा के साथ विवाह होने लगा। तब सुंदर नक्षत्र तथा सुंदर लग्न में देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या दान कर दी। तदनंतर जब विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जा रहा था तो भावर पड़ते ही गुणवती का वह रुद्र शर्मा मर गया। यह दशा देखकर घर के सभी लोग रोने लगे, पर सोमा को कुछ आकुलता नहीं हुई और उन लोगों के रुदन से बड़ा कोलाहल मच गया। तत्काल उसे सोमा रजकी ने गुणवती के लिए व्रतराज के पुण्य का संकल्प करके उसे दे दिया, जो कि अपमृत्यु का विनाशक था। उस व्रतराज के प्रभाव से रुद्र शर्मा तुरंत सोए हुए के समान जग उठा। इस प्रकार उस विवाह कार्य का समाप्त करे तथा व्रतराज का उपदेश देकर उसने धनवती से आज्ञा मांगी। इस प्रकार सोमा धोबिन मरे हुए उस ब्राह्मण को जिलाकर हर्ष से पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गई। इसी बीच सोमा के घर में पहले उसके पुत्र मरे, बाद में उसका स्वामी मर गया, उसके पश्चात उसका दामाद स्वर्ग सिधारा। सोमा के आने के बाद ही सोमवारिक्त अमावस्या तिथि आ पहुंची, जो मृत संजीवनी तिथि कहलाती है। इसी समय सोमा ने कहीं जल के समीप ही खड़ी एक वृद्ध स्त्री को देखा, जो रूई के बोझने से दबी जा रही थी और बड़ी दुखनी होकर बुरी तरह से रो रही थी। उस वृद्धा ने सोमा को देखकर कहा, बेटी, मेरे सिर पर से रुई का भार उतार लो, मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ, इससे रोती हूँ। सोमा ने कहा, हे वृद्धे, आज एक तो अमावस्या तिथि है, दूसरा सोमवार भी है, इसलिए आज के दिन मैं रुई नहीं छूऊंगी। मेरा आज के दिन का यह नियम है। उसी जगह एक मूलियों का बोझ लिए जाती हुई अन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा। सोमा को देखकर इस मूलवाली ने भी कहा कि मैं इनके बोझ से दबी रही हूँ, तुम मेरा बोझ उतार दो और तनिक मेरे पास खड़ी हो जाओ, मैं तो तुम्हारे संग चलूँगी। सोमा ने कहा, क्या तुमको नहीं मालूम कि यह सोमवती अमावस्या का दिन है? सोम आज के दिन मूल और तोल का कभी स्पर्श नहीं करती। इसके बाद पीपल के वृक्ष तले पहुँचे और नदी के तट पर जा तीर्थ स्नान करके उसके सरकड़ा से विष्णु भगवान का पूजन किया। तदनंतर उस बरभागिनी ने 108 बार पीपल की प्रदक्षिणा की। भीष्म पितामह कहते हैं कि जब उसने सरकड़ा हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की, तभी उसके जमाता, पति तथा पुत्र सब जीवित हो उठे और वह नगर शोभा से पूर्ण हो गया। वह घर भी अपरिमित धन से भर गया। तब सोमा अपने घर को आई। उसने जब अपने भ्राता और पुत्रों तथा दामाद को जीवित देखा और उन्हें जाने हुए लोगों के पास आई, तो उसने अपने को कृतकृतज्ञ माना। तब सब पुत्र वधुओं ने आकर उस तपस्विनी को प्रणाम किया और यह पूछने लगे, हे देवी, तुम्हारे पति जमाता बांधव मर गए थे, तब सब कैसे और किस तरह जी गए, यह हमें बताओ। तब सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य अर्पण किया था, उस पुण्यदान से इनकी आयु समाप्त हो गई, इसी से यह सब मर गए थे। फिर मैंने तुल को तथा मूल को जो नहीं छुआ। और हे पुत्र वधुओं, जो पीपल में विष्णु का पूजन करके सरकड़ा को हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा करते हैं, इस पुण्य के प्रभाव से पति जमाता तथा पुत्र फिर से जी गए। अब से तुम सब भी इस व्रत का
विधान अवश्य करती रहो, इससे तुम लोगों को कभी भी वैधव्य नहीं प्राप्त होगा और सदा सौभाग्य बढ़ता रहेगा। यो कहकर सोमा ने सब पुत्र वधुओं से यह व्रत कराया और तब अनेक भोगों का भोग कर वह अपने पति पुत्र आदि के साथ सबों से प्रवृत्त होती हुई विष्णु लोक जा पहुँची। हे पार्थ, यह मैंने विस्तार के साथ आपसे कहा। युधिष्ठिर जी बोले, हे महाराज, इस व्रत का महात्म्य तथा विधि विस्तार से कहिए कि यह व्रत किसे करना चाहिए। तब भीष्म जी बोले, हे पार्थ, जब सोमवार युक्त अमावस्या हो उस दिन पुण्य काल देवे को भी दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, उस दिन सवे व्रती जलाशय में जाकर मौन भाव से स्नान करें, फिर कौशे अर्थात रेशमी वस्त्र पहने और व्रती पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ में मंत्र सहित विष्णु भगवान का पूजन करें और पूजन में यह मंत्र पढ़े, व्यक्त अव्यक्त रूप वाले सृष्टि स्तुति तथा अंतर करने वाले आदि मध्यवंत रहित विष्टर श्रवा भगवान को नमस्कार है। यही विष्णु पूजा का मंत्र है। इस तरह पित्त वस्त्र अक्षत विविध प्रकार के फल पुष्प तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्या लोहिया तथा चोष्य पदार्थों से गोविंद का पूजन करे। तदंतर प्रवक्त मंत्र से पीपल वृक्ष का पूजन करे और हाथ जोड़ कर कहे, हे अश्वत्थ, तुम अग्नि के आश्रय हो, गोविंद का उत्तम निवास हो, अतएव हे वृक्षराज, मेरे सब पापों को दूर कर दो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर कहे कि हे देव, तुम जड़ से तो ब्रह्मा जी के, मध्य से विष्णु भगवान के और मस्तिष्क से शिव जी के स्वरूप हो। हे अश्वत्थ देव, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह प्रदक्षिणा का मंत्र है। इस तरह पूजा विधि संपन्न करके प्रदक्षिणा करें। फेरी में मोती, मोहर, मूंगा, हीरा, मणि और कोई भी चीज़ लेकर 108 संख्या लेकर प्रदक्षिणा करना चाहिए। फल फूल लेकर, चावल लेकर, घी लेकर फेरी देवे और उनको हाथ में लेकर पीपल के प्रदक्षिणा करते हुए फेरी देवे। जब तक 108 संख्या पूर्ण न हो जाए तब तक भ्रमण करें। जो कुछ समर्पण की हुई चीज़ हो उन सबको गुरु के निमित्त निवेदन करावें। फिर सुवासनियों का सोमा के प्रसन्नता के लिए पूजन करें और ब्राह्मणों को अन्न दान दे करे मौन भाव से स्वयं भी भोजन करें। हे भूप, इस प्रकार मैंने व्रतराज की विधि आपसे कह सुनाई। सो आप भी द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रतराज को कराइए। इस व्रतराज को करने से उत्तरा के गर्भ का मरा हुआ बालक फिर से जी उठेगा। तब युधिष्ठिर ने पूछा, जो स्त्री सुलभ धन वाली तथा मोती मोहर रूप आदि से रहित हो उसे व्रतराज का फल कैसे प्राप्त हो, यह आप मुझसे कहिए। तब भीष्म जी बोले, हे राजन, फल पुष्प भक्ष तथा वस्त्र आदि को से ताम्रपत्र अथवा एक एक सुपारी से भी प्रदक्षिणा की जा सकती है। तब भी व्रती को बार बार फल मिल जाता है। इसका प्रयोजन यह है कि पीपल की फेड़ी खाली नहीं होती है। हे नरेंद्र, इस व्रत को तथा विष्णु के पराक्रम को तुमने सुन लिया। जो स्त्री पति पुत्र तथा धन चाहती हो वह अवश्य यह व्रत करे, इसमें किसी बात का विचार नहीं करना चाहिए। तब भीष्म जी ने कहा, हे पार्थ, अब इसके उद्यापन की विधि भी मैं कहता हूँ, जिसके बिना व्रतराज की पूर्ति हो नहीं सकती। पहले सर्वत्रोभद्र बनाएं और उसके मध्य में एक उत्तम कलश को स्थापित करें। तदंतर सुवर्ण का एक पीपल वृक्ष और पंचरत्न की वेदी बनवावें। उस पीपल वृक्ष के जड़ से विष्णु भगवान के चतुर्भुजी तथा लक्ष्मी जी एवं गरुड़ की स्वर्णमयी मूर्ति बनवावें। यह प्रतिमा 1 मास से लेकर पल भर तक की होनी चाहिए। षोडशोपचार से उनका पूजन करें। जैसा कि अपना विभव विस्तार हो वैसा ही नैवेद्य पुष्प धूप दीप नैवेद्य करें। रात्रि में जागें, सवेरे पीपल की लकड़ियों से खीर तथा तिलों से होम करें। तदंतर इदम विष्णुर्वीर चक्र में इस वैदिक मंत्र से हवन करें। हवन के बाद पूर्णाहुति करके आचार्य का पूजन करें और उनको दूधवती गोदान करें। तब सभी स्वभावश ब्राह्मणों को वस्त्र भूषणादि से पूजन करें और 12 ऋषियों का पूजन करें। घी तथा खीर से उन्हें भोजन करावे। तब उनको जनेऊ वस्त्रयुक्त प्रदक्षिणा देकर दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करके बाद उन्हें विदा करें। उद्यापन पहले 6वें या 12वें वर्ष में करना चाहिए। व्रतराज ये वक्त फल प्राप्त होता है। इसके बाद दक्षिणा सहित वह प्रधान पीठ दान करके आचार्य को देवे। फिर उनके मुख से आछिद्र कहवा करे, स्वयं भी मौन भाव से भोजन करें। ते श्री भविष्यतो पुराणे श्री सोमवत्स अमावस्या व्रत कथा समाप्त। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।